कैश को निर्धारित जगह पर रखा और इसके बाद आप जहां पर जाते हैं वहां जाके बैठ गए या काम करने लगे। इसी को अकाउंट बोलते हैं। सामान को सही जगह रखना, जरूरत पड़ने पर उस सामान को उठाना, वहां से उपयोग करना, उपयोग करने के बाद जहां से आपने सामान को उठाया है वहीं पर सामान को रख देना, ये लाइफ स्टाइल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें हम और आप रेगुलेट करते हैं। आपने भी यही करा होगा। लेकिन आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा जो 2 साल या 3 साल का होगा, उससे अकाउंट नहीं बनती, और चूंकि उससे अकाउंट नहीं बनती है इसलिए आपने देखा होगा पूरा घर परेशान सा घूमता रहता है कि उसने अपनी चप्पल कहाँ फेंक दी, उसने अपनी जुराबें कहाँ फेंक दी है, उसने बैग कहाँ फेंक दिया है, टिफिन बॉक्स उसका कहाँ पर है, पूरा घर ढूंढता रहता है। हमारा समय भी ऐसा ढूंढने में खत्म हो सकता है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है, और इसीलिए अकाउंटिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखना है, जरूरत पड़ने पर उसको कैसे देखना है, और देखने के बाद उस इंफॉर्मेशन को उसी जगह पर सुरक्षित रख देना है, इसी को अकाउंट बोलते हैं। तो आप अकाउंट को छोटे से क्षेत्र में न रखें कि अकाउंट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल होता है। अकाउंट का शब्द बहुत बड़ा है। अगर आपने अकाउंट को अच्छी तरह से सीख लिया, इसका मतलब ये होता है कि आपने जीना सीख लिया। आप समय बचाना सीख जाएंगे और वो समय आपका प्रोडक्टिव होगा। आपने कभी ध्यान से देखा हो कि घर में अगर 10 बड़े लोग होते हैं तो घर में जरा सी भी चहलकदमी आपको दिखाई नहीं देती, चहल पहल नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर कोई एक बच्चा आ जाता है तो लोग कहते हैं घर भरा भरा सा दिख रहा है। ये भरा भरा सा दिखने का मतलब ये है कि उससे अकाउंट नहीं बनती, उसने सामान को फेंक रखा है और घर के सारे लोग ढूंढ रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी जो 60 साल की है वो किसी चीज को खोजने में न निकले, हम अपने समय का बेहतरीन उपयोग करें, इसलिए हमने अकाउंटिंग की बात की है। क्योंकि आज अपन ऑनलाइन है, मैं ज्यादा इस पर आपको डेमो नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आपको सीधे सब्जेक्ट पे लेके चलता हूँ। जिस सब्जेक्ट पर आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि अकाउंट कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अकाउंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट एक लाइफ स्टाइल है जिसमें हम जीना सीखते हैं। सामान को कैसे रखना है, इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है, जरूरत पड़ने पर कैसे उपयोग करना है, उपयोग करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को उसी जगह सुरक्षित रख देना है, यही तो अकाउंट है। जिसको हम लोग कई नामों से जान सकते हैं। हम लोग खाता बही भी बोलने लगते हैं, व्यापार भी बोलने लगते हैं, कुछ भी आप बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अकाउंट एक टेक्निक है जिसमें आप अपने समय को बचाते हैं। आपके घर में टेलीफोन डायरेक्टरी पड़ी होगी, वो टेलीफोन डायरेक्टरी कोई ना कोई वाइज है, या तो वो कास्ट वाइज होगा, या नेम वाइज होगा, या रिलेशन वाइज होगा, या सिटी वाइज होगा, कोई ना कोई वाइज तो है ना, ताकि हम उसको ढूंढ सके। इसीलिए हम नाम को अल्फाबेट में रखते हैं, कास्ट के बेस पर रखते हैं, रिलेशन के बेस पर रखते हैं, या कोई भी बेस रखते हैं। ये सारी चीजें आपको इसलिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं नजर आ रही हैं क्योंकि मोबाइल का युग आ गया है और सारी चीज अपने आप सिस्टमेटिक हो गई है। पर जरा ध्यान से सोचिए, क्या कोई मोबाइल नंबर आपको याद रहता है? 8-10 मोबाइल नंबर भी नहीं याद रहते। आपने उसको लिख रखा होता है और यदि वो नाम आ जाता है तो आप पहचान जाते हो। बस यही अकाउंट की शुरुआत है। जब आपसे ऑफलाइन में मैं बात करूंगा तो बहुत सारी बात करूंगा आपसे अकाउंट की। अभी तो ऑनलाइन पर हूं तो ऑनलाइन की बात करूं। अकाउंट का जो फंडामेंटल है, अकाउंट जो शुरू होता है वो हमारी कमजोरियों के कारण शुरू होता है। ईश्वर ने हमको एक अनमोल उपहार दे रखा है, हम भूल जाते हैं। ये ईश्वर ने अनमोल उपहार दे रखा है। आप फिर नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर। ये भूल जाना कोई वरदान थोड़ी है, ये तो हमारे लिए एक सजा है। हम रात भर पढ़ते हैं, सवेरे भूल जाता है, फिर याद करना पड़ता है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। अगर हमने सब चीज याद रखी होती या हमें सारी चीजें याद होती तो हम और आप सब पागल हो गए होते। हम पागल नहीं हो पाए, उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम भूल जाते हैं। काम की चीज भी भूल सकते हैं,
भूल जाना तो आपको ये याद नहीं होगा कि 1 महीना पहले आपके घर में क्या डिश बनी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 महीना पहले आपके घर में क्या खाना बना था तो आपको याद नहीं होगा। 1 महीना पहले आपने कौन सी यूनिफॉर्म या कौन सी ड्रेस पहनी थी, याद नहीं होगा। 1 महीना पहले आपके घर में कौन मिलने आपसे आया था, इस वक्त आपको याद नहीं होगा। याद हमको रखना भी नहीं है क्योंकि ये काम की चीजें नहीं है, पर काम की चीजें भी तो याद रखनी है। उसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए हमने लिखना और पढ़ना सीखा है कि वो काम की चीजों को हम कहीं लिख लें और जरूरत पड़ने पर उसको पढ़ लें। लिखने और पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि काम की चीजों को हम लिख लें और जरूरत पड़ने पर उसको पढ़ लें। और इसके बीच में एक एंट्री हो गई अकाउंट की। कोई इंफॉर्मेशन आपने कहां पर लिखी है ताकि आपको ढूंढने का समय न लगे, इसलिए हमने अकाउंट पढ़ा है। आप किसी का मोबाइल नंबर अपनी एक कॉपी में लिख लें और लिखने के बाद तो कभी जरूरत पड़ जाए, ढूंढना पड़ जाए तो क्या आप ढूंढ सकते हैं? कॉपी में कहीं नाम, किसी के नाम लिख लिया हो आपने, किसी का रोल नंबर लिख लिया हो, किसी का मोबाइल नंबर लिखा हो, नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा भी तो बहुत ढूंढने के बाद। ये ढूंढना ना पड़े, आपको इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, इसलिए अकाउंट पढ़ा जाता है। तो अकाउंट के जो बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स पर मैं आपको धीरे से लेके चलता हूँ। अगर हम टेंस की बात करें, काल की बात करें, तो 3 टेंस होते हैं, ये आपको मालूम है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम 3 देवताओं की बात करें जिनको हम गॉड बोलते हैं, GOD गॉड, यानी ब्रह्मा, G फॉर जनरेटर, पैदा करने वाला ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर, पालन करने वाला यानी विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला यानी महेश। 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ समय बिताते हैं, वो सब देवताओं के रूप में आते हैं। 3 टेंस होते हैं। इसी तरह से 3 तरह के स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं, या तो रेगुलर स्टूडेंट होगा, या प्राइवेट स्टूडेंट होगा, या एक्स स्टूडेंट होगा। उसी तरह से अकाउंट में भी 3 तरह की सीरीज होती है। ध्यान समझिएगा, अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें सिखला रहा हूं अब, और अगर आपने इसको नहीं सीखा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। 3 टेंस है अकाउंट के। एक टेंस है अकाउंट का पर्सनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट का टेंस है रियल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट का टेंस है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसमें पूरा का पूरा अकाउंटिंग एम्पायर छुपा हुआ है। पर्सनल अकाउंट शब्द बना है पर्सन से। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। पर्सनल अकाउंट बना है शब्द पर्सन से। पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है जिसको ईश्वर ने बनाया, यानी हम और आप। क्या हम और आप में ही पूरा पर्सन समझ में आ जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा पर्सन? नहीं। अकाउंट में 2 तरह के पर्सन होते हैं। एक जो ईश्वर ने बनाया, हम और आप जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग नेचर के हैं, और वो जिसे हम इंसानों ने बनाया। कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका कोई नाम है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। अब ये पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हुआ कि गर्ल्स कॉलेज आर्टिफिशियल पर्सन, नंदा शॉपे आर्टिफिशियल पर्सन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सन। इसी तरह से आप जिस भी दुकान का नाम लेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन का नाम लेंगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन होंगे। तो पर्सनल अकाउंट में 2 चीजें शामिल होती हैं बेटे, बड़े शार्ट में समझना। और ये शार्ट नहीं है, मैंने गागर में सागर भरा है। अगर इन शब्दों को आप पकड़ लेंगे तो पूरी अकाउंट के बेताज बादशाह होंगे, और यदि इन अकाउंट के शब्दों को आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी।
पर्सनल अकाउंट में दो तरह के पर्सन होते हैं। एक जिसे हम इंसानों ने बनाया है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, और एक जो ऊपर वाले ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, मालिक ने बनाया है, उसको हम और आप में आते हैं, जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग नेचर वाले हैं हम और आप। तो ये पर्सन की परिभाषा हुई कि पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, पर्सन मतलब हम और आप जो सांस लेते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई भी नाम हो। क्योंकि गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा जुड़े हुए हैं, फैकल्टी भी गर्ल्स कॉलेज की है, तो गर्ल्स कॉलेज आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके सामने जितनी भी दुकानों में नाम लिखे हुए हैं वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है, अगल बगल जो बैंक है वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आप इसको अपने दिमाग में या किसी कॉपी में नोट कर लें कि पर्सनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, पर्सन जो ईश्वर ने बनाया, आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हम इंसानों ने बनाया। इसके बाद याद करिए नॉमिनल अकाउंट को, पहले पर्सनल अकाउंट को पढ़िए पूरा, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इसके बाद नॉमिनल अकाउंट में आइए। नॉमिनल अकाउंट में 6 चीजें आती हैं, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ट्रेडेबल आइटम, खर्च, नुकसान, आय, प्राप्ति और व्यापारिक संपत्तियां, व्यापारिक चीजें। ये 5 चीजें जो आपको दिख रही हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस, जेब से पैसा जा रहा है, एक्सपेंस। नुकसान मतलब जितना पैसा आपने लगाया था उससे कम आपको मिल रहा है, नुकसान हो गया। इनकम आपको समझ में आती है, गेन भी आपको समझ में आता है, पैसा जेब के अंदर आ रहा हो। ये ट्रेडेबल आइटम को समझना आपके लिए बड़ा आसान है, जरा ध्यान से समझिएगा। जो ट्रेडेबल आइटम होता है जिसका हम व्यापार करते हैं उसको ट्रेडेबल आइटम बोलते हैं, और जो भी ट्रेडेबल आइटम होता है उसका केवल एक नाम होता है, गुड्स या स्टॉक। ट्रेडेबल आइटम का केवल एक नाम है, गुड्स या स्टॉक। यदि आप जिस चीज को बोलते हैं फर्नीचर है, ये स्कूटर है, ये कार है, ये टेबल है, ये पेन है, इसका मतलब वो ट्रेडेबल नहीं है। ट्रेडेबल का केवल एक नाम होता है, गुड्स या स्टॉक। आपने गाड़ी खरीदी होगी, 2 व्हीलर्स होगा आपके पास, साइकिल हो सकती है आपके पास, आपने हो सकता है अम्ब्रेला, छाता खरीदा हो, कुछ भी चीज खरीदा हो। जब आप बोलते हैं कि मेरे पास छाता है, अम्ब्रेला है, जब आप बोलते हैं कि मेरे पास स्कूटर है, जब आप बोलते हैं मेरे पास कार है, तो इसका मतलब वो नॉन ट्रेडेबल आइटम है। नॉन ट्रेडेबल आइटम के नाम होंगे, उसको हम फर्नीचर बोलेंगे, फिक्चर्स बोलेंगे, मशीनरी बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे। लेकिन यदि उसका कोई नाम नहीं है, हम उसको गुड्स या स्टॉक बोलते हैं, तो उसका मतलब वो ट्रेडेबल आइटम है। आपको मेरी बात अगर ना समझ में आ रही हो तो किसी दुकान में जाइएगा, किताब वाली दुकान में चले जाइएगा, किराने की दुकान में चले जाइएगा, किसी की भी दुकान में जाइएगा, और वहां पर जो सामान उसके पास ना हो सिर्फ वो सामान मांगिएगा, उससे बोलिएगा कि ये सामान हमको दे दीजिए। अगर उसके पास नहीं होगा तो वो आपसे एक शब्द इस्तेमाल करेगा कि अभी माल खत्म हो गया है, कल आने वाला है, आप ले लीजिएगा कल। वो गुड्स बोलेगा, माल बोलेगा, आप बोलेंगे कि जीरा चाहिए, आप बोलेंगे मिर्चा चाहिए, आप बोलेंगे ब्रेड चाहिए, आप कुछ भी सामान का नाम बोलेंगे, पर वो सिर्फ एक नाम बोलेगा और वो रहेगा गुड्स, कि अभी हमारे पास माल खत्म हो गया है, शाम को आएगा, शाम को ले लीजिए। आप स्कूटर वाले के पास जाइए, उससे बोलिए हमको ये नए कलर की स्कूटर चाहिए, नए कलर की। अगर उसके पास नहीं होगा तो वो आपसे जरूर बोलेगा कि गाड़ी कल आने वाली है, 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी आएगी, माल आने वाला है, आप देख लीजिए। यानी जो बेच रहा होता है उसके लिए केवल एक नाम होता है सामान का, गुड्स, स्टॉक। लेकिन जो खरीद रहा होता है, यदि वो उसका व्यापार। एक्सक्यूज मी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, किस बेस पे, किस टॉपिक पे बात चल रही है? फंडामेंटल पर है, अकाउंट का फंडामेंटल। ओके सर।
अभी आपको इतना भी नहीं समझ में आया अकाउंट में कि अकाउंट का फंडामेंटल चल रहा है या क्या चल रहा है? सर मैं अभी जो लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। आपको मालूम नहीं है कि इसमें कितने लोग करिए अपना सॉरी बोलिए सर को। सॉरी, कोई बात नहीं। तो जो ट्रेडेबल आइटम होता है उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम होता है, गुड्स या स्टॉक। अगर गुड्स या स्टॉक नहीं लिखा है क्वेश्चन में, कहीं पर भी लिखा हो फर्नीचर, फिक्चर्स, प्लांट, मशीनरी या कोई भी नाम लिखा हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो नॉन ट्रेडेबल आइटम है। आपको कुल 7 शब्दों को याद करना है। पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, 2 शब्द हो गए। पर्सन, एक शब्द पर्सन हो गया, दूसरा शब्द आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, तीसरा शब्द आपने याद करा एक्सपेंस, चौथा शब्द याद किया आपने लॉस, पांचवा शब्द याद किया इनकम, छठवां शब्द याद किया गेन और सातवां शब्द आपने याद किया ट्रेडेबल आइटम। इन 7 शब्दों को छोड़कर जो भी बचेगा वो रियल अकाउंट में आएगा और वो नॉन ट्रेडेबल आइटम होगा। कितना सिंपल सा है, 2 याद करो, एक फ्री। कॉमर्स में यही तो बिजनेस होता है ना, 2 के साथ एक फ्री। देखिए 2 चीजें आप याद कर लीजिए, एक चीज आपको फ्री हो गई। पर्सनल अकाउंट के 2 शब्द याद कर लीजिए, नॉमिनल अकाउंट के 5 शब्द याद कर लीजिए, 2 और 5 7 शब्द हो गए। एक शब्द आपको फ्री मिल गया, नॉन ट्रेडेबल आइटम। यानी जो पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता, जो नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाता, वो रियल अकाउंट में आएगा। आपको स्क्रीन में अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो इसको टैप करके बड़ा कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। पर्सनल अकाउंट में 6 शब्द हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। रियल अकाउंट में भी 6 शब्द हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो वस्तु आती है नाम कीजिए, जो वस्तु जाती है जमा कीजिए। नॉमिनल अकाउंट में भी 6 शब्द हैं, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, व्यय व हानि को नाम कीजिए, आय और प्राप्ति को जमा कीजिए। बेटे ये केवल 18 शब्द हैं और इन 18 शब्दों में पूरी अकाउंट का एम्पायर है। आप जो 11 से पढ़ के सीए तक जाएंगे, जितनी भी चीजें हैं अकाउंट की, केवल ये 18 शब्दों में है। इन 18 शब्दों से ही पूरा अकाउंट का एम्पायर खड़ा है। आपको मेरी बात थोड़ा सा कम समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ऊट पटांग बोलता हूँ, मुझको ऐसा लगता है। इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कोई भी बता सकता है क्या? इन्हीं होते अक्षर होते हैं 26 बिल्कुल। अब इसके बाद का कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं? इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं? इंग्लिश में कितने सेंटेंस होते हैं? अब आप काउंट नहीं कर सकते। इंग्लिश की कितनी किताबें हैं, कितने चैप्टर हैं, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपने अल्फाबेट्स बता दिया कि इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है, वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से चैप्टर बनता है, चैप्टर के कॉम्बिनेशन से बुक्स बनती है। जरा सोचिए, अपन शुरू कहां से कर रहे थे? इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 हैं, ए से जेड तक। लेकिन आपको अल्फाबेट्स तो याद है, लेकिन आपको वर्ड काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन 26 अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन इंडिफरेंट है। उस कॉम्बिनेशन से हम वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्दों के कॉम्बिनेशन से हम लाइन तैयार करते हैं, पूरा एक सेंटेंस तैयार करते हैं, सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से हम पैराग्राफ तैयार करते हैं, पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से हम एक चैप्टर तैयार करते हैं, एक चैप्टर के कॉम्बिनेशन से हम एक बुक्स तैयार करते हैं।
जरा सोचिए, है तो 26 अल्फाबेट्स ना, उसी तरह से अकाउंट के अल्फाबेट्स हैं 18। आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं रेड कलर में, रेड कलर में आपको 18 शब्द दिख रहे हैं। इन 18 शब्दों के कॉम्बिनेशन से पूरी अकाउंट का एम्पायर, उस 18 शब्दों के कॉम्बिनेशन से हम पूरा अकाउंट का एम्पायर बनाते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब हम इन 18 शब्दों की बात करते हैं तो आप में से सभी बोलते हैं कि सर ये तो हम पढ़ लिए हैं, हमको ये सब पढ़ाया गया था। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या आपने इन अक्षरों को समझा है? क्या किसी टीचर ने आपको ये बतलाया है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है? आपने रट लिया सिर्फ ये डेविड द रिसीवर होता है, ग्रेट द गिवर होता है, और आपको लगा कि ये लुकास पेसियोली ने इन्वेंट किया था, ये गोल्डन रूल्स हैं, और आपने रट लिया, बात खत्म। आपने देखा नहीं। कोई भी चीज यदि हमको दिखती नहीं है तो निश्चित तौर पर हमें तकलीफ होगी। अगर हमको दिख रही होगी तभी हम बात कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे डेमो पे ला कर रखता हूं, आपको वो चीजें समझ में आएगी। जब आप किसी से पानी मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? आपका हाथ ग्लास के शेप का हो जाता है कि पानी लेना। आप पेन मांगते हैं तो आपका हाथ मुड़ जाता है, पेन के शेप पे आ जाता है। किसी से टेलीफोन पे बात करनी होती है तो आपका टेलीफोन में हाथ बन जाता है। यानी आपका दिखता है, इसके बाद आप किसी को बात करते हैं। क्या अकाउंट की एंट्री आपको दिखती है? ईमानदारी से देखिए, क्या अकाउंट की एंट्री आपको दिखती है? अगर अकाउंट की एंट्री आपको, एक मिनट में मैं आता हूँ, एक मिनट। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज 1,50,000 इन कैश। सपोज कीजिए ये आपके पास आया, ये जो है इसको आप स्क्रिप्ट मानिए। आप ये मानिए कि ये स्क्रिप्ट है, इसको आपको मूवी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कल्पना करिए अगर ये लाइन लिखी हो और इसकी आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी हो तो कैसे फिल्म बनाएंगे आप? बताइए। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज 1,50,000 इन कैश। आपको एक फिल्म बनानी है जिसमें ये पता लगे कि दिनेश ने व्यापार शुरू करा है 1,50,000 रुपए में। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप कैसे बनाएंगे? कोई भी एक व्यक्ति, आप में से कोई भी एक व्यक्ति, इसकी फिल्म बनेगी, कैमरे में रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा कि मिस्टर दिनेश दुकान के अंदर आए और 1,50,000 रुपया उन्होंने कैश बॉक्स में रखा। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझो, जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं उनसे आपको एक फिल्म, एक मूवी तैयार करनी है, और उस मूवी से ही पिक्चर तैयार हो जाती है, उस मूवी से ही पूरी की पूरी अकाउंट तैयार हो जाती है। फिर अकाउंट पढ़ना नहीं पड़ता, अकाउंट ऑटोमेटिक आने लगती है। हमको अपने कैमरे को चालू रखना है, उसमें हमको ये देखना है कि दुकान के अंदर कौन आ रहा है और क्या चीज आ रही है। रिमेंबर, मेरे शब्द को पकड़िएगा, दुकान के अंदर कौन आ रहा है और क्या चीज आ रही है। आप पिक्चराइज करिए इसको। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज 1,50,000 इन कैश। दिनेश ने 1,50,000 रुपया कैश से व्यापार प्रारंभ किया। इसकी पिक्चर बनाइए। कैसी बनेगी पिक्चर? इसकी पिक्चर अगर आप बनाएंगे तो पिक्चर में दिखाई देगा कि मिस्टर दिनेश दुकान के अंदर आ रहे हैं और उन्होंने 1,50,000 रुपया कैश बॉक्स में रखा। ये बात मेरी समझ में आई, कौन और क्या। तो इसकी हमने मूवी बनाई, मिस्टर दिनेश दुकान के अंदर आए और उन्होंने 1,50,000 रुपया कैश बॉक्स में रखा। राइट, यहां तक समझ में आ रही है बात?
भाई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर जी। अब इसमें से दो चीजों को ढूंढो बेटे, कौन और क्या, बस पूरी अकाउंट खत्म हो जाएगी। इतनी सरल अकाउंट है। सर अगर हम एंट्री लेंगे नहीं, तो एंट्री ना बिटिया, एंट्री की बात नहीं, सिर्फ कौन और क्या की एंट्री तो ये अपने आप बन जाएगी। सिर्फ कौन और क्या। मिस्टर दिनेश दुकान के अंदर आए और 1,50,000 रुपया कैश बॉक्स में रखा। इसमें दो चीजों को देखना है कि दुकान के अंदर कौन आया और क्या चीज आई, बस। और कैश बॉक्स में पैसा आया। मतलब आपने दिनेश को देखा तो क्या दिनेश सांस लेते हैं? नहीं। नेचर क्या है दिनेश? नहीं, यहाँ पे हम लेंगे कैश। दिनेश सांस लेते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आए। देखो बेटा, ध्यान से देखो, आप लोग जिस तरीके से अभी पढ़े हो वो बहुत ट्रेडिशनल है, उससे बिल्कुल हटना पड़ेगा, तब अकाउंट सरल होगी। तो मिस्टर दिनेश सांस लेते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आ गए। और कैश हमने नाम बदला दिया है, इसलिए कैश नॉन ट्रेडेबल आइटम में आ गया। देखिए, जो नॉन ट्रेडेबल आइटम है वो रियल अकाउंट होगा, जो नॉन ट्रेडेबल आइटम है वो रियल अकाउंट होगा, और जो पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। बस कौन और क्या देख लिया आपने, ये आपने कौन देखा और ये आपने क्या देखा। अब इसके ऊपर लाइन लिखी हुई है, उससे एंट्री बन जाएगी ऑटोमेटिक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो फिल्म आपने देखी उसमें दिनेश पैसा दे रहा था या ले रहा था? दिनेश पैसा दे रहा था। तो डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवर लिखा हुआ है, क्रेडिट द गिवर, तो हमारी एंट्री क्या हो गई? समझ में आ रही बात? ये क्रेडिट द गिवर आपने बोला ना, दे रहा है क्रेडिट द गिवर। जी। कैश के ऊपर लाल लाइन में क्या लिखा है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। दुकान के अंदर पैसा आ रहा है या जा रहा है? दुकान के अंदर पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट्स कम इन। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। बात जी, कैश अकाउंट डेबिट। और हाँ, अब ये दिनेश सब हम इसको ओवररूल करेंगे। अभी हम ये मान चलते हैं कि हम आपको कैपिटल शब्द इस्तेमाल करवाना है, इसलिए अभी बात करनी है मुझे आपसे। लेकिन मैं आपको एंट्री का बेसिक बतला रहा हूँ कि आपने एंट्री रटी है, हम एंट्री को देखेंगे। रटने में और देखने में बहुत अंतर है। जब आप रटते हैं तो आपके पास मिलियंस एंट्रीज होती हैं, और जब आप देखते हैं तो आपके पास केवल दो शब्द होते हैं, कौन, और दूसरा शब्द होता है क्या। क्योंकि ये कैपिटल है तो दुकान के अंदर जो आ रहा है दिनेश, ये चूंकि व्यापारी है, ये इसमें लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना नाम घर के अंदर जब आता है, आप अपने घर में जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि कौन आया है, मामा हम आए हैं, पापा हम आए हैं, भैया हम आए हैं। तो इसी तरह से जब कोई दुकानदार अपनी दुकान के अंदर आता है तो उसका नाम दिनेश नहीं रहता, उसका नाम होता है, दुकान के अंदर अगर आ रहा है उसका नाम हो जाता है कैपिटल। क्योंकि वो दुकान का मालिक है, उसका नाम कैपिटल होगा दुकान के अंदर आने पर। और दुकान के बाहर जब जाएगा तो उसका नाम ड्राइंग्स होगा। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? एक आध लाइन, ज्यादा नहीं, एक आध लाइन थी। जी सर, सभी को आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा और सरल सा थोड़ा सा और सरल आप लोग को भी अच्छा लगे कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे मजा तभी आएगी जब आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, ऐसे मजा नहीं आती। ऑफिस फर्नीचर इन कैश, इसकी पिक्चर बनाओ बेटे, पिक्चर देखें अपन। आज पिक्चर अपन समझ लेते हैं कि थिएटर पे बैठे हैं। चलिए आप लोग डायरेक्टर बन जाइए आज। परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश, इसको पिक्चराइज करो, मूवी बनाओ इसकी बेटे। अगर
अगर इसकी मूवी बनानी पड़े आपको, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी पड़े, तो क्या दिखाएंगे आप? ऑफिस का फर्नीचर खरीदा और कैश दिया। गुड़िया मेरी बात, सॉरी हाँ तो जी क्षमा करें, है क्या कि मुझे तो आप लोग सब बच्चे ही दिखते हो। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जी, परचेज या सेल्स की बात नहीं करेंगे बेटे, हम मूवी की बात करेंगे। मूवी में हमें सिर्फ ये बताना है कि दुकान के अंदर कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, दुकान के बाहर कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, बस। जी जी जी। परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश, इसको आप एक पिक्चर बनाइए। पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि दुकान के अंदर फर्नीचर आ रहा है जी, और दुकान के बाहर पैसा जा रहा है। जा रहा है। परचेज का मतलब है सामान आना है, दुकान के अंदर आएगा, और जब आप सामान खरीदेंगे तो पैसा दुकान के बाहर जाएगा। तो पिक्चर में आपने देखा दुकान के अंदर फर्नीचर आ रहा है और दुकान के बाहर पैसा जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑफिस फर्नीचर आपने किसको देखा है? ऑफिस फर्नीचर को। ये ऑफिस फर्नीचर पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा या नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ये तय करना है आपको। ये रियल आएगा। हाँ, रियल अकाउंट में क्यों आएगा, अब इसकी बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स के नहीं थे 11th-12th में और कोरोना काल चला है तो बेचारे 11th-12th में पढ़ भी नहीं पाए होंगे, तो पक्की बात है। खर्च में, एक्सपेंस में और सामान में खरीदने में अंतर होता है। जो एक्सपेंस होता है उसकी लाइफ 365 दिन से कम होती है। यदि किसी चीज की लाइफ 12 महीने या 12 महीने से कम हो तो वो एक्सपेंस है। किसी चीज की लाइफ 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ हो, किसी चीज की लाइफ 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ हो तो हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। और यदि उसकी लाइफ 12 मंथ या 12 मंथ से ज्यादा हो तो हम उसको एसेट्स बोलते हैं। जैसे हमने एक बिल्डिंग बनवाई और 50 लाख रुपया खर्च हो गए, एम आई राइट? आई हैव बिल्ड ए बिल्डिंग फॉर ₹50 lakh, एम आई राइट? दिस इज एक्सपेंस। राम सर, क्या ये एक्सपेंस होगा? मैंने 50 लाख रुपए की में बनवाने में खर्चा हुआ बिल्डिंग में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कैपिटल होगा। हम बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग मैंने बनवाई उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होगी। अगर किसी चीज की लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो तो वो एसेट्स होता है, और यदि किसी चीज की लाइफ 12 महीने या 12 महीने से कम हो तो वो एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस में जा ही नहीं सकता क्योंकि फर्नीचर की लाइफ 12 महीने से अधिक होगी। तो ऑफिस फर्नीचर यहाँ आ गया, फर्नीचर आ गया, ठीक है। आपने क्या चीज देखा है? पैसा आते देखा है कि जाते देखा है? आगे देखिए, अब पिक्चर से अपने आप बन जाएगा। फर्नीचर दुकान के अंदर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है सर दुकान तो के अंदर। ऊपर लिखा है डेबिट व्हाट्स कमिंग, यानी जो आ रहा है उसे डेबिट कीजिए। फर्नीचर दिया, कैश दुकान के अंदर आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट टू कैश अकाउंट। एंट्री बेटा अपने आप बनती है। अगर हमने पिक्चर देखना शुरू कर दिया तो एंट्री अपने आप बन जाएगी। पिक्चर देखना शुरू नहीं करा तो हम रटने लगे और अकाउंट कठिन हो जाएगी। हमको अकाउंट को कठिन नहीं करना है। हम कोई भी लाइन लें, हमको याद नहीं करना है। हम कोई भी लाइन लें, ऑटोमेटिक वो एंट्री बना लेगी अगर आपने उसकी पिक्चर सही ढंग से बनाई। जैसे सपोज कीजिए अपन अप्रैल 4 में आए, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी से सामान खरीदा, पिक्चर बनाइए। जी सर। सामान बिजनेस में आया
और हरी कंपनी लिखा हुआ है, तो वो कैश में खरीदा नहीं है, वो क्रेडिट में खरीदा। हमें दिमाग बेटा बिल्कुल नहीं लगाना है, बच्चों को ये समझाना है कि दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग का काम अपने पास नहीं है। हम लोग कॉमर्स के हैं और कॉमर्स का बेसिक फंडा है ना कर ना नो कर, जो बोला गया है वो कर। इसमें कहीं पर भी कैश नहीं लिखा है, इसलिए कैश तो मतलब ही नहीं है। परचेज गुड्स, गुड्स ट्रेडेबल आइटम होता है, गुड्स ट्रेडेबल आइटम होता है। ठीक है। हरी एंड कंपनी ये आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन का मतलब होता है जिसमें सांस हो। ये फर्म का नाम है हरी एंड सन्स, तो पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, हरी एंड सन्स, हरी एंड सन्स। बस अब एंट्री अपने आप बन जाएगी। डेबिट द, इसके ऊपर क्या लिखा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हरी एंड सन्स रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। गिवर है, तो ये हो गया टू हरी एंड सन्स। दुकान के अंदर सामान आ रहा है तो परचेज है, परचेज एक्सपेंस, पैसा आपका खर्चा हुआ। कभी कभी बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है, उनको भी मेट आउट कर लेना। उनको ये नहीं समझ में आता कि गुड्स को हम नॉमिनल अकाउंट में लिखें या रियल अकाउंट में लिखें। अमूमन ये सामान्य प्रॉब्लम होती है। उनको ये नहीं समझ में आता कि गुड्स को हम डेबिट व्हाट्स कम इन शब्दों में बोलें कि डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस को बोले। जो गुड्स होता है वो डबल रोल करता है बेटी। ड्यूरिंग द ईयर वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, पर एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग सेशन ये रियल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सामान जो शुरू में है आपके पास वो रियल अकाउंट में है, जो सामान अंत में बचेगा वो रियल अकाउंट में होगा। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है मेरी बात? जी सर। एक्चुअल में मजा बेटा तब आता है, सही बात तो ये है अकाउंट में, जब हम लोग ऑफलाइन हो तो आपका चेहरा बोलता है, हम लोग का चेहरा बोलता है, आवाज बोलती है, चेहरे के हाव भाव बोलते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्रेशन पे कंप्लीट हो जाती है। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं ये परेशानी तो बेटा है। इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि मजा आ रही है, बिल्कुल मजा नहीं आती है। ऑफलाइन का जो सुख है, पर आप लोग के यहाँ चूंकि नेक होने वाला है और मैं गया था अभी तो जो देख के आया हूँ हालत, तो मुझको तो ये लग रहा था कि वहाँ मास्क इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत अधिक है, इतना अधिक धूल था वहाँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास परेशानी क्या है। हालांकि मेरी जो बात कल मैम से हुई थी, मैडम से, तो ये था कि ऑफलाइन होगा, बाद में पता लगा कि ऑनलाइन होगा। मैं बहुत खुश था कि इसी बहाने सबसे मुलाकात मेरी होगी, मैं सबसे मिलूंगा एक बार। रामजस को कितने साल हो गए देखे हुए, इसको भी देखूंगा। तुमसे तो कल मुलाकात हो ही गई थी, शिवा से मिलूंगा, सबसे मिलना है, पूरे स्टाफ से, प्रीति वगैरह सबसे, लेकिन नहीं मिल पाया। खुश बहुत था कि कल मुलाकात होगी सबसे, पर हो गया। फिर कभी आएंगे। जितना हो नहीं पाया था यही क्योंकि नेक्स्ट की तैयारियां चल रही हैं, इसके वो मालूम है, उसको मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि वहाँ पर अब 31 मार्च की डेडलाइन दिया हुआ है, तो मुझको तो लगता है कि 24 घंटे वहाँ काम चलेगा, तब शायद कंप्लीट हो पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा बिग टास्क है। और जिस टाइप से पूरा सामान फैला हुआ है वहाँ पर, तो 31 मार्च भी एक चैलेंज है, बहुत बड़ा भारी चैलेंज है। चलो बेटे फिर शुरू करेंगे, फिर जब आप लोग बोलेंगे तो फिर शुरू करेंगे पूरी चीजों को। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पर ये मैं बार बार बोलता हूँ, अकाउंट को सब्जेक्ट मत मानिएगा। अकाउंट लाइफ स्टाइल है, जीने की कला है। अगर आपने अकाउंट सीख लिया तो आपसे सारी चीजें अच्छे ढंग से रखते बनने जाएगी और पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। सर मैं
अपने पूरे स्टाफ, हमारी प्राचार्य महोदय, हमारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आबा खरे मैडम, प्राचार्य मैडम डॉक्टर नीलम रिछारिया, पूरे कॉमर्स स्टाफ, इन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने से नोटिस में आप यहाँ पे आए ऑनलाइन और हमारी छात्राओं को बहुत अच्छा तरीके से समझाया। हालांकि थोड़ा टाइम बहुत कम था और बहुत डिटेल में तो बातें नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया। ये हमारी विश्व बैंक परियोजना की तरफ से गेस्ट लेक्चरर बुलाया जा रहा था, जिसमें अभी हमारे साथ शामिल थे डॉक्टर हरिओम अग्रवाल सर। ये हमारे गुरुजी भी हैं, ये डिग्री कॉलेज में बीसीए डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और वहाँ पे अभी प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके जो भी इनसे ज्ञान प्राप्त होता है बहुत बहुत गुण होता है, मतलब इसको बस पकड़ लिया तो बस आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। तो छात्राओं की तरफ से भी मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने उनको लेखांकन की डिटेल्स बताई, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताएं। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।